हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमें कटिंग करने वाला है पैटर्न वाला ब्लाउज। बैक में पैटर्न रहेगा, फ्रंट में थ्री कॉर्नर रहेगा। इसका पैटर्न वाला ब्लाउज मैंने थंबनेल पे डालूंगा, आप देख सकते हो किस तरीके से इसका पैटर्न है बोल के। इसमें प्रिंसेस कट और बेल्ट आएगा। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए, तभी पता चलेगा किस तरीके से कटिंग हो रहा बोल के। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका बैक का लेंथ है 13.5। देख लीजिए, ओपन वाला पीस इस तरीके से रखना है और इधर एक लाइन इस तरीके से मार्किंग डालना है। इसका लेंथ है 13.5, इस तरीके से एक मार्किंग डालना है शोल्डर के पास। और इसका शोल्डर भी 13.5 है, इस तरीके से एक मार्किंग डालना है। इधर से 1.25 इंच नीचे इस तरीके से उतारना है। इसका शोल्डर रखेंगे हमने 3.25 इंच, इस तरीके से 3.25 इंच के लिए एक मार्किंग डालना है। इधर से इधर तक क्रॉस में इस तरीके से एक मार्किंग डालना है। इसका पैटर्न मैंने थंबनेल पे डालूंगा, आप देख सकते हो किस तरीके से इसका पैटर्न है बोल के। बैक का क्रॉस है 13 इंचेस, इस तरीके से एक मार्किंग डालना है। इसका ऑर्मल है 1814। अभी देख लीजिए, मैंने साढ़े साढ़े 13 इंचेस इसका शोल्डर रखा हूँ, तो इसके लिए हमने आर्मल कितना इंच नीचे उतारना है। इसका इसका शोल्डर है 13.5 इंचेस। अगर 14.5 या 15 इंचेस रहेगा तो 7.5 इंचेस नीचे उतारना पड़ेगा आर्मल का। तो अभी हमने 13.5 इंचेस है ना, तो इसीलिए आप देख सकते हो 7 इंचेस पे इस तरीके से डाउन उतारना है आर्मल का। इधर एक लाइन इस तरीके से मार्किंग डालना है। अभी इसका अपर चेस्ट है 37.5, तो डाउन चेस्ट है इसका 40 और 36 इसका वेस्ट है। अभी अपर चेस्ट में सिर्फ लूज देंगे, देख सकते हो आप। इस तरीके से एक मार्किंग डालना है 9 इंचेस 2 पॉइंट पे। तो अभी हमने 3 इंचेस लूज रखेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हो 3 इंचेस इस तरीके से लूज रखना है अपर चेस्ट में, डाउन चेस्ट में नहीं रखना है। वेस्ट देख लीजिए 36, इस तरीके से मार्किंग डालना है। और ये डॉट का मार्किंग है। इधर इस तरीके से एक लाइन मार्किंग डालना है डाउन चेस्ट के हिसाब से। इधर क्रॉस में इस तरीके से देखकर शोल्डर के पास इस तरीके से मार्किंग डालना है। अभी इधर से 1.5 इंचेस इस तरीके से मार्किंग डालना है। इसका ऑर्मल है 1814। इस तरीके से आर्मल का शेप लेना है। इसके बाद देख लीजिए आप आर्मल कितना आएगा। 9 इंचेस एक पॉइंट पे एग्जैक्ट आएगा इस तरीके से। 9 इंचेस एक पॉइंट पे आएगा तो 1814 +2 बनाया तो 1814। देख लीजिए, इसी तरीके से आर्मल का शेप लेना है। अगर शोल्डर ज़्यादा रहेगा तो 7.5 इंचेस नीचे उतारना पड़ेगा। शोल्डर कम है, इसका शोल्डर 13.5 है, तो इसीलिए हमने सिर्फ 7 इंचेस नीचे उतारा था। अगर डीप नेक रहेगा तो और भी शोल्डर अंदर आएगा तो 6.5 इंचेस 6 इंचेस 2 पॉइंट पे इस तरीके से आर्मल का शेप नीचे उतार कर कटिंग करना पड़ेगा, नहीं तो ठीक से नहीं बैठेगा। ये साइड का मार्जिन है। इसका डीप है 3.5 इंचेस पर इस तरीके से देखकर 11 इंच 2 पॉइंट पे इस तरीके से मार्किंग डालेंगे। इसका डीप है 11 इंच 2 पॉइंट। अभी बैक का नेक शेप निकालेंगे हम, किस तरीके से देख लीजिए आप। इसका पैटर्न मैंने थंबनेल पे डालूंगा, आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका पैटर्न है बोल के। इसी तरीके से इसका पैटर्न आएगा बैक में। ये पीस हैंडवर्क में गया है, तो वर्क होने के बाद इसका नेक हमने निकालेंगे स्टिचिंग करने के बाद। इसके बाद इसमें स्कैलप स्कैलप का कटवर्क का पैटर्न आएगा, इसीलिए हमने नेक स्टिचिंग करने के टाइम इसको निकालेंगे। अभी 36 इसका वेस्ट है। अभी देख लीजिए, ये पूरा एग्जैक्ट मार्किंग है। मार्किंग छोड़ के ही मार्जिन छोड़ के कट करना पड़ेगा इस तरीके से। कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट में बताइए। आप घर बैठे सीख सकते हो, इसी तरीके से मैं कटिंग सिखा रहा हूँ आपको। आप हमारे चैनल पे नए रहे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे। अब देख सकते हो मैंने आर्मल किस तरीके से निकाला बोल के। मार्जिन छोड़ के निकालेंगे इसी तरीके से। एग्जैक्ट मार्किंग करके कटिंग करेंगे तो सही तरीके से ब्लाउज आएगा। अगर मार्किंग कर मार्किंग के ऊपर कटिंग करेंगे तो ब्लाउज सही तरीके से नहीं आएगा। इस तरीके से बैक पीस कट करना है।
ये डॉट वाला मार्किंग है। और इसका प्रिंसेस कट बेल्ट आएगा, किस तरीके से मैंने निकालूंगा आप देख सकते हो। इस तरीके से एक लाइन इस तरीके से मैचिंग करना है, थोड़ा भी पेपर के इधर उधर नहीं जाना है, एग्जैक्ट रखना है, क्योंकि मेजरमेंट ये बैक में हमने लिया था ना, फ्रंट में भी एग्जैक्ट सेम मेजरमेंट का हिसाब से मार्किंग आएगा। इधर एक मार्किंग इस तरीके से, इधर एक मार्किंग इस तरीके से, शोल्डर का मार्किंग है, इधर से 1 इंच अंदर लेना है इस तरीके से। दिखाई दे रहा ना आपको किस तरीके से मैंने मार्किंग कर रहा हूँ बोल के। देख लीजिए, इधर आर्मल के पास एक, शोल्डर के पास इस तरीके से, इधर से 1/4 इंच अंदर लेकर इस तरीके से एक लाइन डालना है कभी भी। इधर से 3.5 इंच इस तरीके से देखकर क्रॉस में 8.5 इंच इसका डीप है, इस तरीके से मार्किंग डालना है। इसका फ्रंट क्रॉस है 13 इंचेस, इस तरीके से 13 इंचेस पे एक मार्किंग डालना है। और इधर से आर्मल लेना है इस तरीके से। अभी देख लीजिए, हमें बैक का शोल्डर था 13.5 इंचेस, अभी फ्रंट का शोल्डर रखेंगे हमने 12.5 इंचेस इस तरीके से। इधर से 3.25 इंचेस शोल्डर का विड्थ रखेंगे, इसी तरीके से मार्किंग करना है। फ्रंट के क्रॉस के हिसाब से शोल्डर रखना है कभी भी, नहीं तो फ्रंट नहीं बैठेगा। ये नेक का शेप है, मैंने थंबनेल पे डालूंगा, आप देख सकते हो किस किस तरीके से इसका नेक है बोल के। अभी डॉट पॉइंट चेस्ट लेंथ लेंगे, उसके बाद बेल्ट सेपरेट से कट करेंगे ना, तो इसके लिए हमने सिर्फ डॉट पॉइंट चेस्ट लेंथ लेंगे। इसका चेस्ट लेंथ है 14 इंचेस, डॉट पॉइंट है 10.5, इस तरीके से मार्किंग डालना है। दोनों के पास एग्जैक्ट एक एक मार्किंग डालना है इस तरीके से। इसका चेस्ट है, डाउन चेस्ट है 40 इंचेस, 40 इंचेस के लिए हमने 3.25 इंचेस इस तरीके से विड्थ रखना है। अभी देख लीजिए, इधर से मैंने 10.5 इंचेस रखा था ना, इसके हिसाब से बैक में शोल्डर के पास से लेकर इधर 10.5 इंचेस पे इस तरीके से एक मार्किंग डालना है, और इधर से मेजरमेंट करना है। अब देख सकते हो सिर्फ 1 पॉइंट कम आ रहा है, यानी कि इसको 40 इंचेस चाहिए तो सिर्फ 1 पॉइंट कम आ रहा है। तो इसके लिए हमने इधर, अभी इसमें इस तरीके से मैं मार्किंग करूंगा कि आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने इधर डॉट निकालूंगा, यानी कि आर्मल अभी बड़ा होके रहेगा क्योंकि शेप लिया था ना मैंने, तो अभी इसी के इसके हिसाब से किस तरीके से निकलेगा आप देख सकते हो। हेवी चेस्ट रहेंगे तो हम इधर कटिंग करके निकालेंगे, अगर थोड़ा कम रहेगा तो चेस्ट, हम चेस्ट के हिसाब से मार्जिन लेकर कटिंग करेंगे। इस तरीके से मार्किंग करना है, ये देख सकते हो। इसी तरीके से स्ट्राइट लेना है, सभी इस तरीके से राउंड लेंगे तो राउंड नहीं लेना है, स्ट्राइट ही लेना है, तभी सही तरीके से मेजरमेंट से हिसाब से आएगा। अभी देख लीजिए, ये बेल्ट का मार्किंग मैंने ले रहा हूँ, आप देख सकते हो 2 इंचेस मैंने बेल्ट का मार्किंग ले रहा हूँ साइड का। इधर से कितना आ रहा है, 4 इंचेस पे 1 पॉइंट कम आ रहा है। इस तरीके से 4 इंचेस पे 1 पॉइंट मार्किंग कर कर इधर इस तरीके से मार्किंग डालना है। अभी फ्रंट कितना रखेंगे आप देख सकते हो, बैक में 13.5 इसका लेंथ है ना, इधर देख लीजिए 13.5 के लिए एक मार्किंग डालना है इस तरीके से। ये 13.5 के ऊपर इस तरीके से 1 इंचेस 2 पॉइंट पे इस तरीके से मार्किंग डालना है। इधर से बेल्ट का क्रॉस आएगा ना, इसमें हाफ इंच ज़्यादा आ जाएगा, तो हमने हाफ इंच किस तरीके से मैनेज करेंगे वो भी बताएंगे आपको। आप देख सकते हो इस तरीके से मेजरमेंट लेना है।
12.5 इंच 2 पॉइंट पे कम आ रहा है इसमें। इसमें हमने इसका वेस्ट है, आप देख सकते हो इसका वेस्ट है 36, डिवाइडेड बाई 4 बनाया तो 9 इंचेस आएगा। इसमें आधा इंच ज़्यादा लेना है क्योंकि बेल्ट का शेप आएगा ना, तो आधा इंच ज़्यादा चाहिए। इस तरीके से ज़्यादा लेना है, हाफ इंच। इसके बाद इधर तक इसका पूरा शेप आ रहा है 12 इंच के 2 पॉइंट कम कम हिसाब से। देखिए इधर से 1 इंच 2 इंच 2 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, 2 इंच 2 पॉइंट आ रहा है। तो हमने इधर से, आप देख सकते हो इस तरीके से मैं दिखाऊंगा, इधर से 1 इंच 1 पॉइंट पे इस तरीके से मार्किंग डालना है, इधर से 1 इंच 1 पॉइंट पे इस तरीके से मार्किंग डालना है। अभी इसका शेप इस तरीके से लेंगे हम। अभी इसका शेप इस तरीके से डालना है। ये प्रिंसेस कट बेल्ट है। अभी देख लीजिए इसका वेस्ट है 36 का डिवाइडेड बाई 4 बनाया तो 9 इंचेस आना है। अभी हमको 9.5 इंचेस आएगा। देख लीजिए आप, ये इधर से इस तरीके से चेक करना है, फिर इस तरीके से लेकर इधर चेक करना है। 9.5 इंचेस 1 पॉइंट पे इस तरीके से आ रहा है। इसी तरीके से मार्किंग करके कटिंग करना है, तभी सही तरीके से आएगा। अभी एग्जैक्ट मार्किंग है, हम इधर डॉट निकालेंगे पेपर में फोल्डिंग करके। आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने फोल्डिंग करूंगा बोल के। एग्जैक्ट मार्किंग के ऊपर कट करना है। इसके बाद अस्तर पे हम कट करेंगे मार्जिन छोड़कर। बैक पीस इस तरीके से रखकर शोल्डर के पास इस तरीके से चेक करना है। इधर देख लीजिए हाफ इंच ज़्यादा आ रहा है ना, वो हाफ इंच हमने इस तरीके से माइनस करना है क्योंकि चेस्ट कम है इसका, तो उसके वजह से हमने डॉट इधर ही माइनस कर रहे हैं। अगर चेस्ट हैवी रहेगा तो हमने पेपर से डॉट माइनस दूसरे तरीके से निकालेंगे। इस तरीके से अभी इस तरीके से निकालना है। इसका चेस्ट कम है तो इसी तरीके से निकालना है। अगर इस तरीके से नहीं निकालेंगे तो चेस्ट लूज हो जाएगा। चेस्ट ज़्यादा रहेगा तो अलग तरीके से निकाल सकते हो। देख लीजिए प्रिंसेस कट। अभी बेल्ट कट करने वाले हैं हम। देख लीजिए एग्जैक्ट इस तरीके से रखना है, इसी तरीके से मार्किंग करना है पेपर के बाजू में। ये डॉट का मार्किंग है कप्स का। ये नेक का मार्किंग है। इसका पैटर्न मैं थंबनेल पे डालूंगा, आप देख सकते हो किस तरीके से इसका पैटर्न है बोल के। इसका पीस जो हैंडवर्क में गया था, मैं बोला था ना आपको इसका पीस हैंडवर्क गया है बोल के, ये भी उतना ही। इसका नेक बाद में हमने स्टिचिंग करने के टाइम इसका नेक कटिंग करेंगे, पूरा कटवर्क आएगा इसमें।
तो इसीलिए इसका नेक नहीं कट करना है, कटवर्क के हिसाब से हमने देखकर इसमें बकरम डालकर कटिंग करना है। शोल्डर के पास इस तरीके से, इधर एक इस तरीके से, ये नेक का डीप है, इस तरीके से फ्रंट का वन पीस इस तरीके से कट करना है। ये साइड पीस कट करूंगा मैं। देख सकते हो पेपर के बाजू में इस तरीके से मार्किंग डालना है। कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट्स में बताइए। देख सकते हो मैंने किस तरीके से मार्किंग कर रहा हूँ बोल के। पूरा व्हील मार्क इधर मैंने मार्किंग किया था, इसके ऊपर में इस तरीके से मार्किंग करना है। इसी तरीके से अलग अलग से पैटर्न लेके आऊँगा। आप हमारे चैनल पे नए रहे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मार्जिन छोड़ के इस तरीके से कटिंग करना है। इस तरीके से हो गया। अभी बेल्ट पीस कट करने वाले हैं। स्लीव्स कट करने के बाद स्लीव्स इसका एल्बो स्लीव्स आएगा। इसका नॉर्मल है 1814, तो इसके लिए हम स्लीव्स कितना इंच नीचे उतारेंगे नॉर्मल का शेप के लिए आप देख सकते हो। सही तरीके से कटिंग करना है, नहीं तो ब्लाउज सही तरीके से नहीं बैठेगा। इस तरीके से फोल्डिंग कर कर दिखाई दे रहा ना आपको। देख लीजिए इस तरीके से एक लेंथ मार्किंग डालना है। इसका स्लीव लेंथ है 10.5। इस तरीके से 10.5 के लिए एक मार्किंग डालना है। इसका 1814 आर्मल है ना, तो इसके लिए हमने 4 इंचेस एक पॉइंट पे कम इस तरीके से मार्किंग डालना है। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से मार्किंग डाल रहा हूँ। इसका नीचे गोलाई है, बाइसेप का गोलाई है 11 इंचेस एक पॉइंट, इस तरीके से 5.5 इंचेस एक पॉइंट पे इस तरीके से मार्किंग डालना है। देख लीजिए 1114। अभी देख लीजिए इधर से 18 इंचेस एक पॉइंट पे इस तरीके से मार्किंग आ रहा है, यानी कि 9 इंचेस एक पॉइंट पर। इसका +2 बनाया तो 1814 आएगा आर्मल। तो इसमें हमने हाफ इंच माइनस करना है। किस तरीके से? इस तरीके से, क्योंकि ये हाफ इंच है ना। अगर हमने इधर कटिंग कर दिया ये मार्किंग पे, इधर लूज आ जाएगा, बाइसेप के पास लूज आ जाएगा। तो आर्मल क्यों इस तरीके से हाफ इंच कम करना है, जो मेजरमेंट के हिसाब से, आर्मल के मेजरमेंट के हिसाब से क्यों कम करना है बोले तो इधर शेप आएगा, तो उसके हिसाब से सही तरीके से बैठेगा। इधर देख लीजिए 3 इंचेस पे इस तरीके से एक मार्किंग डालना है। इधर से इस तरीके से स्ट्राइट लेना है, इधर थोड़ा इस तरीके से लेकर मार्किंग करेंगे तो सही तरीके से स्लीव्स बैठेगा। आपको दिखाऊंगा मैंने स्लीव्स किस तरीके से बैठेगा बोल के। देख लीजिए आप 9 इंचेस एक पॉइंट पे इस तरीके से बैठेगा, यानी कि 18 इंचेस 1 पॉइंट पे इस तरीके से मेजरमेंट सही तरीके से आ रहा है इसका नॉर्मल के हिसाब से। इसी तरीके से स्लीव्स कटिंग करना है, मार्जिन छोड़ के कट करना है। इसको भी, स्लीव्स को भी पूरा रेडी मार्किंग है, रेडी मार्किंग के हिसाब से ही कटिंग करना है।
अभी इधर हमने फ्रंट का शेप निकालेंगे स्लीव्स में। इस तरीके से इधर से स्टार्ट करना है। इधर देख लीजिए, इधर हाफ इंच जाना है। इसके बाद इधर जाते जाते शोल्डर के पास इस तरीके से शेप लेना है। अब देख सकते हो इसी तरीके से शेप लेना है, तभी सही तरीके से ब्लाउज का फिनिशिंग से फिटिंग आएगा। देख सकते हो आप। अभी बेल्ट कट करने वाला है। बेल्ट किस तरीके से कटिंग करेंगे आपको दिखाएंगे हम। अंदाज पे कभी भी कटिंग मत करिए, ब्लाउज सही तरीके से नहीं आएगा। मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करिए। इस तरीके से बैक में ये पीस इस तरीके से रखना है। ये साइड पीस तो अलग रखना है, परवाह नहीं। इधर देख लीजिए, इस तरीके से मेजरमेंट लेना है। बैक में देख लीजिए 1.5 इंच आ रहा है ना, इसका जो ये लाइन पे 1.5 इंच आ रहा है, तो हमने ये 1.5 इंच से 1.5 इंच ज़्यादा रखना है, यानी कि 3 इंचेस 2 पॉइंट पे फ्रंट का ऊपट्टी की तरफ रखना है। आपको दिखाऊंगा किस तरीके से कटिंग करना है बोल के। देख लीजिए 36 का डिवाइडेड बाई 4 बनाए तो 9 इंचेस पे इस तरीके से मार्किंग डालना है। हमने ये शेप लिया था ना, इसमें हाफ इंच ज़्यादा आया ना, तो इधर किस तरीके से हाफ इंच ज़्यादा आएगा आपको दिखाऊंगा मैं। इधर एक लाइन इस तरीके से स्ट्राइट मार्किंग डालना है। कभी भी क्रॉस करेंगे ब्लाउज सही तरीके से नहीं बैठेगा। मैंने इधर साइड का जो बेल्ट का मार्किंग लिया था 2 इंचेस, कटिंग करने से पहले आप देख सकते हो इस तरीके से। ये साइड का है 2 इंचेस, इस तरीके से मार्किंग डालना है। इधर मैंने बोला था आपको 3 इंचेस 2 पॉइंट पे इस तरीके से मार्किंग डालना है। इधर से देख लीजिए 1.25 इंचेस के लिए एक मार्किंग डालना है इस तरीके से। अभी ये है ना शेप, इस तरीके से निकालना है। मैंने यही बोल रहा था आपको, ये शेप निकालेंगे तो हाफ इंच ज़्यादा हो जाएगा। वो हाफ इंच हमने इधर लेना है, हाफ इंच ज़्यादा लेना है। ये शेप में हाफ इंच ज़्यादा लेना है बोला था मैंने, अभी दिखाऊंगा मैंने। इधर देख लीजिए 9.5 इंचेस आएगा, इधर 9 इंचेस रहेगा। 9 इंचेस इसका वेस्ट का मेजरमेंट है। ये जो इसका चेस्ट का पॉइंट बैठेगा इसके हिसाब से ये 9.5 इंचेस आएगा। देख सकते हो आप, देख लीजिए हाफ इंच ज़्यादा आ रहा है ना, तो इसमें भी हाफ इंच ज़्यादा आएगा। इधर इस तरीके से बैठेगा तो हाफ इंच ज़्यादा आएगा। देख लीजिए आप 9.5 इंचेस आ रहा है, दिख रहा है ना आपको। देख लीजिए इधर से मैंने इसको दिखाऊंगा 6 इंचेस 2 पॉइंट पे कम आ रहा है, तो वो माइनस इधर करूँगा, 9.5 इंचेस आ रहा है। इसी तरीके से बेल्ट का पीस कटिंग करना है, तभी सही तरीके से कप्स का पॉइंट भी बैठेगा। इसके हिसाब से भी ब्लाउज सही तरीके से बैठेगा। अभी साइड का मैंने मार्जिन इस तरीके से रखकर चेक करना है, क्योंकि सिलाई करने के टाइम ऊपर नीचे नहीं होना है। फ्रंट बड़ा और बैक में छोटा इस तरीके से नहीं होना है। इस तरीके से रखकर साइड का मार्जिन चेक करना है। इसके बाद इधर इस तरीके से एक व्हील मार्क डालना है। पूरा एग्जैक्ट कटिंग करना है, थोड़ा भी डिफरेंट नहीं करना है। कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट्स में बताइए, हम इसके लिए रिप्लाई देंगे। अभी इधर देख लीजिए मार्जिन छोड़ के इस तरीके से कटिंग करना है। ये बेल्ट है, प्रिंसेस कट बेल्ट वाला पीस। देख लीजिए ये बैक है, ये फ्रंट है, ये साइड पीस है, ये बेल्ट है। इसी तरीके से कटिंग करना है, तभी सही तरीके से आएगा। आप हमारे चैनल पे नए रहे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे।